हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360 गाइस। जैसे आप देख सकते हैं सोनाली इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है। इसके अलावा गाइस आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग टू शो यू। कुछ दिखाने के लिए नहीं है मेरे पास आपको। पता नहीं आज का शो कैसे पूरा होगा। फिक्र मत करो रजा, मैं हूं ना, मैं दूंगी आज का शो। सारा जमान, जी हाँ। व्हाट ए फॉर्टुइटस टर्न ऑफ इवेंट्स। सारा आप यहाँ क्या करिए? जो ही मुझे पता लगा कि आज सोनाली भी नहीं है और रजा के पास भी कुछ नहीं दिखाने को, और आप सबको हो सकता है आधा घंटा रजा को बर्दाश्त करना पड़े, मैं कनाडा में सब कुछ छोड़ के सीधी वाशिंगटन डीसी पहुंची ताकि व्यूअर्स को आपसे बचा सकूं। तुम कनाडा से आ रही हो? जी हाँ। कनाडा में क्या करी थी? कनाडा में मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, मुझे आपकी वजह से आना पड़ा। लेकिन कनाडा में मैं मुलाकात करी थी पाकिस्तान की टॉप सीडेड स्क्वॉश प्लेयर और दुनिया के बेहतरीन स्क्वॉश प्लेयर्स में से एक मारिया तूर से। पाकिस्तान की टॉप सीडेड स्क्वॉश प्लेयर? जी हाँ। That must be awesome. कैसा रहा? It was great. उनसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। लेकिन रज़ा, एक बात जो मुझे उनसे मिलके जिसका एहसास हुआ, एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी होगा, जो थोड़ी सैड भी है, वो ये है कि बाज़ औक़ात बड़ा एथलीट बनने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए प्लेयर्स को सिर्फ ऑन द कोर्ट ही बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ती, बहुत से चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑफ द कोर्ट उनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो मारिया ने दी हैं। सारा ये क्या कुर्बानियाँ, क्या चैलेंजेस है? ये मुझे बताया मारिया तूर ने, और मेरे ख्याल में हम सबको भी सुनना चाहिए मारिया की ज़ुबानी। लेट्स टेक अ लुक। मेरा नाम मारिया तुर्पेकई वज़ीर है। मैं साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर हूँ, पाकिस्तान नंबर 1 हूँ, और मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहती हूँ। बचपन में कैसी थी आप, कैसे गुजारा बचपन? मैं 4 साल की उम्र से टॉम बॉय की तरह रह रही थी। लड़कियों की तरह घर में बैठना या लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। या गुड़ियों के साथ खेलना, बाहर देखती थी लड़के आज़ादी से घूमते थे, फिरते थे, खेलते थे, भागते रहते थे, तो मुझे उनमें ज़्यादा उनके जो गेम्स होते थे उनमें ज़्यादा मज़ा आता था। वो मुझे एक आज़ादी, फ्रीडम फील होता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने अम्मी अब्बू लोग ऐसे बाहर गए हुए थे, और मैंने अपने सारे फ्रॉक्स वगैरह, कपड़े वगैरह बाहर निकाल के जला दिए थे, और उसके बाद मैंने अपने बाल भी उल्टे पुल्टे काट दिए थे। अम्मी ने तो फिर कहा कि ये क्या है, और अबू हंसे। उन्होंने कहा चलो हमारा 5वां बेटा है चंगेज़ खान के नाम से। 12 साल तक मैं ट्राइबल इलाकों में रही। तो पेशावर में जब हम आए तो वहाँ पे मेरी लड़ाई हो गई थी कुछ लड़कों से, सर में चोट लग गई थी मुझे। तो उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने अगले दिन वो मुझे लेके गए स्टेडियम, वहाँ लेके गए, तो वहाँ पे वेट लिफ्टिंग के कोच मिले। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो मैं ट्रेंड करूँगा बिल्कुल, और उनको अब्बू ने ये बताया कि ये मेरा बेटा है और इनका नाम चंगेज़ खान है। तो फिर मैंने लड़के के नाम से, लड़के की आइडेंटिटी से मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की, और फिर 1-2 माह बाद फिर मैं लाहौर गई। बॉयज़ चैम्पियनशिप था वेट लिफ्टिंग का, तो उसमें मैंने जीता लड़कों का जो वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी अपने कैटेगरी में। स्क्वॉश में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? लड़के खेलते थे तो मुझे उनका वो जज्बा खेलने का, कोर्ट की खूबसूरती, एक मुकाबला नज़र आ रहा था 2 प्लेयरों में, और फिर उनके जो किट थी या रैकेट्स थे बहुत खूबसूरत थे। तो मैंने सोचा कि मुझे ये खेलना है, ये गेम खेलनी है। तो मेरे इस डिसीजन से मेरे वालिद साहब बहुत खुश हुए। तो उन्होंने फिर मुझे पेशावर में एक प्रॉपर स्क्वॉश अकेडमी है, हाशिम खान स्क्वॉश अकेडमी, जहाँ से सारे तकरीबन जो टॉप के हमारे लेजेंड्स हैं वो आए हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने शुरू किया। स्क्वॉश जब आपने खेलनी शुरू की तो वो आपने एक लड़की की तरह ही खेलनी शुरू की? शुरू में मेरे अब्बू ने उनको ये बताया कि ये मेरा बेटा है चंगेज़ खान, लेकिन क्योंकि एक प्रॉपर स्क्वॉश अकेडमी है, इसमें आपको प्रॉपर एडमिशन लेना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो फिर जाके मेरे अब्बू को बताना पड़ा। पहले तो अब्बू मेरे काफ़ी शाय फील कर रहे थे कि मैं कैसे बताऊं कि मैं अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में डालना चाह रहा हूं। तो वहाँ के जो विंग कमांडर थे परवेज़ सैयद मीर,
उनको बहुत खुशी हुई कि पहली दफ़ा एक लड़की जो है वो स्पोर्ट्स में आ रही है और स्क्वाश खेलने जा रही है। तो फिर उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज भी किया और उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया रैकेट का, जो कि जॉनथन पावर सिग्नेचर सीरीज़ थी। वो रैकेट उठाते वक्त मारिया सोच भी नहीं सकती थी कि जॉनथन पावर नाम का शख्स आगे चलकर उनकी जिंदगी में कितना अहम किरदार अदा करेगा। एकेडमी के अंदर लोगों का कैसा रवैया था आपकी तरफ, खास तौर पे जो आपके साथ दूसरे बच्चे जो खेल रहे थे उनका कैसा बिहेवियर था आपकी तरफ? एक माह तक मैं आपको बताऊं उनको नहीं था पता, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब एक माह बाद हमारे जो ये डायरेक्टर साहब आए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि वो लड़की किस तरह खेल रही है। तो सारी स्टाफ जो थी वो हैरान हो गई, वो कह रहे थे हमारे यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं आती। तो उन्होंने मुझे देखा, मैं स्क्वाश कोर्ट में खेल रही थी, दोपहर का वक्त था। फिर वो ऊपर से आए और फिर उन्होंने कहा कि ये लड़की है। तो वो सारे फिर हैरान हो गए। फिर उसके बाद वो बात फैलनी शुरू हो गई। जब लोगों को पता लगा कि आप लड़की हैं और आप स्क्वाश खेल रही हैं, छोटी सी उम्र थी आपकी 12-13 साल, तो कैसा रिएक्शन था बाहर की कम्युनिटी का? कोई वेलकमिंग नहीं था बिल्कुल भी। हैरान तरीके से हर बंदा देखता था, बच्चा बूढ़ा या जो भी हो। और रास्ते में भी मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली रास्ते में चलते हुए। मैं तो लड़कों की तरह बड़ी हुई, मुझे तो पता ही नहीं था कि लोग क्या रिएक्ट करते हैं लड़की के साथ इस माशरे में, अगर लड़की इस तरह बाहर आए और स्पोर्ट्स खेले। लेकिन तब मुझे पता चला कि एक लड़की होना और स्पोर्ट्स खेलना और इस माशरे में बाहर आना, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो फिर कैसे परस्यू किया इस पैशन को? मैंने बग़ैर किसी कोच के, बग़ैर किसी अपोनेंट के, किसी और प्लेयर के साथ खेले बग़ैर मैंने सीखना शुरू किया। मैंने ख़ुद से ड्रिल्स क्रिएट करना शुरू की, ट्रेनिंग क्रिएट करना शुरू की। मैं देखती थी कि ये बच्चे या लड़के किस तरह खेलते हैं। फिर मैं अपने कोर्ट में ख़ुद को बंद करके सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 साढ़े 4 बजे तक मैं मुसलसल हिटिंग करती थी। और मेरे हाथ जो थे वो शाम तक स्वोलन थे, ब्रूज्ड हुए थे। मेरे पास बॉल नहीं होते थे। मैं जो लड़के फटे हुए बॉल फेंक देते थे उनको जमा करके उन पे ग्लू करके उनसे खेलती थी सारा दिन। और जूते मैं खुद मोची के पास ले जाती थी, फटे हुए जूते थे मेरे। लेकिन मेरे कभी अपने पेरेंट्स से मेरे पेरेंट्स भी उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। हम लोग न्यूली पेशावर में शिफ्ट हुए थे। उनको मैं तंग नहीं करना चाह रही थी किसी हवाले से। फिर एक वो स्टेज भी आई जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया और चैम्पियनशिप्स में हाई रैंकिंग भी हासिल की। तो वो किस तरह से फिर किया, वो किस लेवल पे एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हुई कि आपको पाकिस्तान के लिए जो इंटरनेशनल टीम थी उसका हिस्सा बनाया गया? मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त जो एयर चीफ मार्शल थे मुसफ़ अली मीर साहब, वो लड़कियों की स्क्वाश तभी उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। उस वक्त पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन जो थी मुझे सपोर्ट भी करने लगी। लेकिन जो बाहर जो सोसाइटी थी, लोग थे, उसमें इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी मैं। जिस तरह आपकी गेम इम्प्रूव हो रही थी और आप प्रोमिनेंट हो रही थी, उसी तरह आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब हो रही थी, आपको धमकियाँ मिल रही थी। वो बताओ, धमकियाँ कौन दे रहा था, किस किस्म की धमकियाँ मिल रही थी? फ़ोन पे जो थी लैंग्वेज सही यूज़ नहीं हो रही थी लोगों की, जिन्होंने भी फ़ोन किया था। और सख्त धमकियाँ थी कि इस लड़की को स्पोर्ट्स से हटाओ और मार देंगे। लेटर में भी इस तरह का था कि आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से था। तो फेडरेशन ने फिर जाके मुझसे पूछा कि तुम खेल क्यों नहीं रही हो। फिर मुझे बताना पड़ा। तो उन्होंने मुझे अंडरकवर सिक्योरिटी दी। स्क्वाश कोर्ट के बाहर भी स्नाइपर उन्होंने रखे। तो फिर मुझे लगा कि ये और भी डेंजरस है। ये पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और फिर मेरी वजह से कोई इनोसेंट बच्चा जो स्क्वाश के लिए आ रहा है, मैं उनके लिए ख़तरा नहीं बनना चाह रही थी। लेकिन आपने स्पोर्ट को अपने दिल से नहीं निकाला, आपने अपने घर में अकेले कमरे में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो कैसा एक्सपीरियंस था? कमरे में ट्रेनिंग करना एक हार्ड सरफेस पे और बेइंतहा ट्रेनिंग करना, जिसकी वजह से मेरे पाँव में बहुत शदीद पेन निकल आई थी। जब मैं सोने वाली होती थी तो अम्मी या बहन के दुपट्टा लेके उससे पाँव बांध के ना, तो उससे ये होता था कि मेरा दर्द कम हो जाता था। तो फिर अब्बू ने जब मेरी ये ख्वाहिश देखी कि ये तो फिर भी ट्रेनिंग कर रही है,
तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि देखो, अगर तुम्हें स्क्वॉश खेलनी है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें मुल्क छोड़ना पड़ेगा। स्क्वाश की खातिर अपना खानदान और मुल्क छोड़ने का फैसला मारिया को कहां लेकर गया, ये देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मारिया तूर से, जो पाकिस्तान की टॉप रेटेड स्क्वॉश प्लेयर है। सारा, मारिया ने बताया ब्रेक से पहले कि पाकिस्तान में उनको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और शी मेड द डिसीजन, उन्होंने फैसला किया कि वो बाहर जाएं। बिल्कुल, और मुश्किल फ़ैसला था बहुत, और उसको पूरा करना भी बहुत मुश्किल साबित हुआ, बिकॉज अगले तकरीबन 2-2.5 साल तक मारिया ने दुनिया भर में हज़ारों स्क्वॉश अकेडमीज़ को बेतहाशा ईमेल्स लिखी कि वो उन्हें अपने पास बुला लें और उनको वहाँ ट्रेनिंग करने दें, लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव जवाब नहीं आया। मगर एक दिन उनकी ईमेल मिली कैनेडियन स्क्वॉश चैम्पियन जोनाथन पैवर को, और ये वही जोनाथन पैवर हैं रज़ा जिनके नाम के रैकेट से मारिया ने स्क्वॉश खेलने का आगाज़ किया था। राइट, जोनाथन पैवर तो बहुत बड़ा नाम है स्क्वॉश की दुनिया में। तो उन्होंने कैसे फैसला किया कि वो मारिया की हेल्प करें? इतना इंटेलिजेंट सवाल रज़ा, मैंने भी उनसे यही क्वेश्चन किया था, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। Jonathan, when you saw Maria's जब आपने मारिया की ईमेल देखी तो जहन में क्या ख्याल आया? I thought it was, quite an incredible situation that मुझे ये बड़ी हैरत अंगेज बात लगी कि पाकिस्तान के कबायली इलाके की एक लड़की स्क्वॉश खेल रही है। मैंने पाकिस्तान में काफी वक्त गुजारा है और वहाँ आपको खेलों में लड़कियां नजर नहीं आती, और इस इलाके से तो बिल्कुल ही नहीं। सो मुझे इस कहानी में दिलचस्पी पैदा हुई और मैं उसकी मदद करना चाहता था। in her story and wanted to help her. What was it about Maria that convinced you that she... मारिया में ऐसी क्या खास बात थी जो आपने उसके लिए इतना कुछ करने का फैसला किया? उसे कनाडा बुलाना, उसकी तमाम जिम्मेदारी उठाना। What was so special about her? Well, already by the age of 16, she 16 साल की उम्र में वो कुछ अहम कामयाबियां हासिल कर चुकी थी। उसने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 3री पोजीशन हासिल की थी। जब मैंने ये सुना और मुझे लगा कि वो एक अच्छी खिलाड़ी है, तो मुझे उसकी मदद करने का ख्याल आया। I built this place here in Canada as a ये एकेडमी मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि स्क्वॉश में दिलचस्पी लेने वाले दुनिया के किसी भी हिस्से से यहाँ आकर अपने गोल्स हासिल कर सकें। मारिया की जहनियत वैसी ही है जिसकी मुझे तलाश होती है। reality that I had after I retired. And that's coming off the back, right? The more down it is, this. Defense, offense, neutral, good. जिस दिन घर से निकलना था, फ्लाइट पकड़नी थी कनाडा के लिए, उस दिन कैसा महसूस हो रहा था? मेरे अब्बू ने तो मुझे कहा कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, तुम यू विल बी फाइन, और अम्मी बस ये कहती थी कि मैंने तुम्हें अल्लाह के नाम पे छोड़ा है। तो जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँची तो मैं बिल्कुल कांप रही थी। मैंने कहा पता नहीं ये कौन होगा, जोनाथन है भी कि नहीं। I went to the airport and she came out of the sort of customs area and she had this sort of scared look on her face and she was with her squash bag. I recognized her immediately because she had her squash bag. उन्होंने मुझे हाथ वेव किया इस तरह से, और फिर आके उन्होंने मेरा बैग उठाया अपने शोल्डर पे और चल पड़े। फिर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे लेके आए। So didn't get her any time to get over her jet lag? No, I know how far she was coming and how, strange. She doesn't want to be having awkward conversations with me for more than 5 minutes. So. Tell me a little bit about ट्रेनिंग के हवाले से मारिया की खास ज़रूरियात के बारे में कुछ बताएं। वो जब यहाँ आई तो जिस्मानी और जहनी लिहाज से कैसी थी, और यहाँ उसे पाकिस्तान से किस हद तक मुख्तलिफ ट्रेनिंग मिल रही है? पाकिस्तान। Right, so she came here and she needed to, get physically fit. She needed. जब वो यहाँ आई तो उसे जिस्मानी तौर पर फिट होने और वजन कम करने की जरूरत थी। उसे खेल में तेज बनाना और नए गुर सिखाना जरूरी था। Play a certain game. She just accomplished everything she accomplished with sheer will and determination. उसने अब तक जो कुछ भी हासिल किया सिर्फ अपनी हिम्मत और मेहनत से हासिल किया। मुझे बस उसकी सोच और ट्रेनिंग प्लान में कुछ तब्दीलियां लानी थी। Work her thinking and her training plans.
मैंने काफ़ी हद तक जोनाथन के जो हिटिंग स्टाइल है या वो मैंने पिक किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जो हिटिंग स्टाइल है वो मेरे से रिजेंबल करता है, और मैं उनकी बात को ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, उनकी कोचिंग को। No, and then go through forward. Hit the ball that way. Hit the ball that way. मुझे काफ़ी इंजरीज थी, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया। यहाँ पे मुख्तलिफ कनाडा के कोई बेहतरीन जो डॉक्टर्स थे उनसे मेरा इलाज करवाया। हर तरह का उन्होंने मुझे ट्रेनिंग जो थी वो स्केड्यूल भी चेंज करवाया मेरे लिए। जो पूरी जो कैनेडियन नेशनल टीम होती थी वो अलग ट्रेनिंग करती थी, लेकिन मेरा ये होता था कि मेरी ट्रेनिंग जो थी वो मेरी इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए एक अलग स्केड्यूल था, अलग प्रोग्राम था। स्क्वॉश एकेडमी में मारिया को सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी एक चैंपियन बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। So what we're doing is we're looking at Maria's state of mind. We're looking at हम मारिया की ज़हनी कैफियत का जायज़ा ले रहे हैं। मारिया की पोजीशन में इंसान को बहुत अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना होता है। हम ये देख रहे हैं कि इससे उसका जहन किस तरह मुतासिर होता है। बाज़ औक़ात वो तवज्जो नहीं दे पाती या मुख्तलिफ ख़यालात उस पर दबाव डाल रहे होते हैं, और हम ये देख रहे हैं कि इन हालात में वो कैसा महसूस करती है। ये हमें पता चलता है दिमाग में जारी बरकी हरकत को देखकर। बज़ाहिर हम इसका अंदाज़ा बॉल के उठने और गिरने से लगाते हैं। इसे देखकर मारिया को अंदाज़ा होता है कि वो ज़हनी दबाव के दौरान कैसा महसूस कर रही है। साथ ही मैं इसकी दिमागी लहरों का मुआयना कर रहा होता हूँ ताकि बारीकी के साथ उसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगा सकूँ। इस तरह मारिया मुश्किल सूरत हाल में दबाव कम करना और फोकस बढ़ाना सीखती है। focus out some of the distractors. She's been doing it for several months, and initially हम कई माह से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शुरू में हमने देखा कि मारिया के लिए फोकस करना और इसे बरकरार रखना मुश्किल था। तब से अब तक उसने बहुत हद तक खुद पर काबू पाना सीखा है और अपने बारे में बहुत कुछ जाना है। self-control and a lot more insight. कनाडा जाकर मारिया पाकिस्तान को भूल तो नहीं गई? इसका जवाब और मारिया के अमेजिंग अब्बू से मुलाकात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सारा ब्रेक से पहले हमने देखा कि मारिया को फिजिकली और मेंटली बहुत चेंज करना पड़ा अपने आप को, लेकिन उनकी पर्सनालिटी भी अफेक्ट हुई होगी। एब्सोल्युटली, एक नए मुल्क में आकर रहना और वहाँ पे नए एक्सपीरियंसेस से गुजरना, उससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन किस तरह के चेंजेस आए हैं मारिया में, लेट्स टेक अ लुक। मारिया खुद ही बताएंगी आपको। हमारे माशरे में वालिदैन इतने फ्रेंडली नहीं होते कि बेटियां उनसे बात शेयर करें, या भाई इतने फ्रेंडली नहीं होते, और वालिद जो है उनका फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, बेटियों से स्पेशली। तो हम अलग तरीके से बड़े हुए हैं, पेरेंट्स भी हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है, हम एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हैं। शमसुल कुयूम साहब, ये बताइए, आपने अपनी बेटी को, मारिया को, इतनी दूर कनाडा भेजा, कैसे इतनी हिम्मत हुई, इतना हौसला कैसे पैदा किया? मैंने इसे मजबूती सिखाई और कभी डराने की कोशिश नहीं, और पॉजिटिव बातें की कि आप मतलब है अपने बेखौफी को आप पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। आपने अपनी बेगम साहबा की तालीम का भी एहतमाम किया, आपने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया, और आपको माशरे की, आसपास के लोगों की बड़ी मुखालफत का सामना भी रहा। क्या वजह थी कि आपने सोचा कि नहीं, मुझे अपने घर की औरतों को ज़रूर पढ़ाना है और उनको बिल्कुल मर्दों के मुकाबले में खड़ा करना है? तकरीबन 600 गोलियां मुझ पर चलाई गई है, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया है इस चीज़ से। अब तक मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों से मौत एक दिन आनी है, चारपाई पर भी आदमी मरता है, लेकिन ये एक अच्छा काज है। मर्द मरता है और
पैदा होते हैं और एक ही, तो सिर्फ जिन्स की तब्दीली है और तो कोई तब्दीली नहीं है। जब आप कनाडा भेज रहे थे मारिया को तो दिल में डर लग रहा था या पक्का पता था कि नहीं ये बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देगी? बात था, इसको मैंने इस तरह ट्रेन किया हुआ था कि मैंने कहा कि इस पर मेरा इत्मीनान है, इसको मैंने बहुत ज्यादा मजबूत किया हुआ था और ये भी डरने वाली नहीं थी। जब आपके सामने आपके अब्बू लोगों के दरमियान बैठ के आपके बारे में इतने फ़ख्र से बात करते हैं, कैसा महसूस होता है? मुझे भी खुशी होती है कि जो तालीमात मैंने सीखी उन पे मैंने अमल किया, चाहे मैं 10,000 किलोमीटर दूर अपने मुल्क से दूर हूँ। मुझे अपने कल्चर का पता है, मुझे अपने रिवायात का पता है, मुझे अपने मज़हब का पता है। ना तो मैं आज तक किसी क्लब गई हूँ, ना किसी शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह किसी चीज़ को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया, हराम को। Underhook, yeah. Oh, yes. Bam! Yeah? That was awesome. Nothing. कनाडा के बारे में कोई फ़िक्र थी कि जब मैं यहाँ आऊँगी यहाँ का माहौल कैसा होगा, यहाँ के पता नहीं लोग कैसे होंगे, और वो जो फ़िक्र थी वो यहाँ आने के बाद किस चीज़ में बदली? फ़िक्र ही रही या माहौल बदलता गया और आप भी साथ में बदल गई? चूँकि मैं स्क्वाश खेलती रही हूँ दूसरे ममालिक में भी, मैं इंग्लैंड जाती रही हूँ, मलेशिया, ऑल ओवर एशिया, तो मेरा एक्सपीरियंस था इन लोगों के आना जाना, लेकिन ये था कि इस तरह का उनके लाइफस्टाइल के बारे में पता नहीं था मुझे इतना। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे मज़हब से ज़्यादा इंसानियत मिली यहाँ पे। जोनाथन ने मुझे ख़ुद कहा है कि अगर कहीं तुमने नमाज़ पढ़ने जाना हो, मस्जिद जाना हो, या कोई मुसलमान कम्युनिटी ढूंढ लूँ तुम्हारे लिए, और फिर उन्होंने मुझे कुरान पाक लेके दिया, तो मुझे एक बिल्कुल अलग मेरी सोच ही बदल गई। तो क्या आप कभी पाकिस्तान जाना चाहोगी दोबारा परमानेंटली और वहाँ पे रहना चाहोगी? इंशाल्लाह। मेरी एक, मैं कहती हूँ, प्रेशर कुकर थ्योरी जो इसी बात पे बेस्ड है कि आप इतने पक जाते हो कि या तो आप ब्लास्ट कर जाते हो, और अगर टाइम पे आपको रिलीज़ किया जाए तो आप टेस्ट अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि मैं टाइम पे मैं कनाडा शिफ्ट हुई, और वो जो तकलीफ़ात थी, वो जो प्रेशर था, आज उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है, एक स्टोरी बन गई है। मुझे पाकिस्तान की मिट्टी से जो लगाव है, मैं चाह रही हूँ कि मैं जब वापस जाऊँ तो मैं ख़वातीन की एजुकेशन के लिए काम करूँ, उनके लिए स्किल्स के हवाले से काम करूँ। स्क्वाश की खातिर मारिया पाकिस्तान से कनाडा तक तो आ गई, लेकिन क्या वो उस मंजिल तक पहुंच सकेंगी जिसका उन्होंने ख्वाब देखा है? मारिया वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती है, क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है? मारिया में ऐसा करने की जिस्मानी सलाहियत और जहनी काबिलियत जरूर है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने में कई कदम उठाने होंगे, और मैं बस हर कदम पर उसकी मदद कर रहा हूं। मेरे ख्याल में वो जिंदगी में जो चाहती है हासिल कर लेगी, क्योंकि उसमें वो खास बात है। गाइस, ये थी मारिया टूर की कहानी। सारा एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल, एक्सट्रीमली पावरफुल। एब्सोल्युटली। लेकिन मारिया के अब्बू का ये कहना है कि अगर लड़कियों को सही अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं तो फिर पाकिस्तान के सिर्फ एक नहीं कई घरों में मारियास पैदा हो सकती हैं। सारा जी, क्या आप भी मारिया बन सकती हैं? मैं बन सकती थी, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की जगह मिले रज़ा नकवी, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। गाइस, अनफॉर्चुनेटली आपको भी रज़ा नकवी ही मिले, लेकिन डोंट वरी, आई एम लीविंग। शो का वक्त खत्म हो गया है। प्लीज़ हमें ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, हमें फीडबैक कीजिएगा। लेकिन फॉर नाउ, फ्रॉम जिंदगी 360, फ्रॉम रज़ा नकवी एंड सारा जमान, इट्स खुदा हाफिज़।